पाना चौक श्रीनगर में हुए इनकाउंटर में लश्कर के 3 मिलिटेंट हलाक हुए हैं। पाना चौक में श्रीनगर में कल रात 10 बजे के करीब 3 मोटरसाइकिल सवार मिलिटेंटों ने सीआरपीएफ की एक नाका पार्टी पर फायरिंग की और फरार हो गए, जिसके बाद फोर्सेज ने पूरे इलाके को मुहासरे में लेकर तलाशी कार्रवाई शुरू की और रात 11 बजे के करीब इलाके में इनकाउंटर शुरू हुआ, जिसमें 3 मिलिटेंट मारे गए। इस दौरान स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की भी शहादत हुई। तीनों मिलिटेंट पामपोर के रहने वाले थे। डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा कि फोर्सेज ने कामयाबी के साथ ऑपरेशन किया और मिलिटेंटों को हलाक कर दिया। कल जैसा आप जानते हैं कि हमारी जो सिटी की ग्रिड और इसके आउटस्कर्ट्स पेरिफेरी जो एरिया है उसके ऊपर हमारी डिप्लॉयमेंट्स रहती हैं। पंथा चौक का नाका जो हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपी द्वारा जॉइंट नाका वहाँ पर लगा हुआ था और वहाँ चेकिंग भी बीच में गाड़ियों की चल रही थी। इतने में एक बाइक बॉर्न जूथ वहाँ से गाड़ी से निकले और उन्होंने हमारी पार्टी के ऊपर फायर किया। फायर करने के बाद कोशिश भी करी कि कोई वेपन उनके हाथ आ जाए और वो वेपन स्नैच कर सकें, मगर जो होशियार दस्ता वहाँ पर पुलिस और सीआरपी का लगा था, इन्होंने ना सिर्फ उस अटेम्प्ट को नाकाम किया बल्कि उनका पीछा किया, जिसके चलते उन्होंने अपना जो बाइक है उसको नीचे फेंक दिया और बाइक को फेंकने के बाद पैदल दौड़ लगानी शुरू कर दी। उस दौड़ के दौरान हमारी पार्टी ने ज़बरदस्त तरीके से उनको चेज़ किया और चेज़ करते वहाँ तक ले गए जहाँ जाकर के उन्होंने छुपने का ठिकाना ढूंढा। धोबी मोहल्ला पंथा चौक में हमारी तमाम पार्टियां, वैली की केओटी, हमारी एसओजी की टीम, सीनियर ऑफिसर्स मौके पर पहुंच गए और उन्होंने ऑपरेशन जो है उसको सुपरवाइज़ किया। थोड़े ही अरसे के बाद जब तलाशी एरिया की शुरू हुई तो फायरिंग शुरू हो गई। फायरिंग का जवाब दिया जिसमें एक मिलिटेंट पहले मारा गया। फायरिंग चलती रही और हमारी जो लीड टीम है एसओजी की, उसके बहादुर जांबाक हुए जो हमारे एएसआई हैं बाबूराम जी, ये बहुत बहादुर हमारी एसओजी टीम के साथी थे जो बड़े लंबे अरसे से ऑपरेशंस में काम करते थे और हम अपने बहादुर जवान को श्रद्धांजलि पेश करते हैं तमाम फोर्सेस की तरफ से, जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से। ये ऑपरेशन अर्ली मॉर्निंग तक चलता रहा और रात तक सीनियर ऑफिसर इस ऑपरेशन को फिजिकली मॉनिटर करते रहे। इनकाउंटर के दौरान फोर्सेज ने मिलिटेंटों को सरेंडर करने का मौका भी दिया, ताहम इन्होंने खुद सुपुर्दगी से इनकार किया। अर्ली मॉर्निंग जब जो ऑपरेशन कंक्लूड हुआ, हमने फिर बार एक कोशिश करी जैसे हर बार करते हैं कि जो बाकी बचा हुआ एक आतंकी था उसको सरेंडर करने का मौका दिया जाए। उसके घर वालों को पामपुर के एरिया से बुलाया गया, उनसे अपील करवाई गई, मौका दिया गया कि इसके बावजूद कि हमने अपना एक साथी खोया था, इसके बावजूद हमने ये कोशिश करी कि वो अगर सरेंडर करना चाहे तो उसको सरेंडर करने का मौका दिया जाए। मगर उस वक्त जब ये ऑफ़र दे रहे थे दोबारा फायरिंग शुरू हो गई और उस फायरिंग के दौरान फिर जो दूसरा और तीसरा आतंकी वो भी मारे गए। तीनों आतंकी लश्कर तौबा से वाबस्ता हैं और उनमें से एक पुराना है, कमांडर है उनका, जो काफ़ी लंबे अरसे से आतंकी कार्रवाइयों में शामिल है। बहुत सारा आतंकी क्राइम जो है उसके खाते में है और मैं समझता हूँ कि जहाँ अलर्ट फोर्सेस ने, जो हमारी डिप्लॉयमेंट्स ने एक हादसा जो है उसको बचाया है, इसके साथ साथ एक कामयाब ऑपरेशन भी किया है। श्रीनगर के पाना चौक इनकाउंटर में शहीद हुए अफसर का डीपीएल में खराज अकीदत पेश किया गया। इस मौके पर पुलिस और सीआरपीएफ के अफसरान मौजूद रहे। शहीद बाबूराम मिलिटेंट मुखालिफ ऑपरेशन में आगे रहते थे और पुलिस के डीजी ने इस मौके पर जहां इस ऑपरेशन के बारे में जानकारी दी, वहीं इनका कहना है कि पिछले 1 महीने से मिलिटेंसी मुखालिफ ऑपरेशन में काफ़ी कामयाबी फोर्सेस को मिली है।
बाबूराम एक लीड रोल में रहने वाला हमारा बहादुर साथी था, जो हमेशा पहले वाली पार्टी में आगे चलता था। तो जाहिर है जो लीड पार्टी में आगे होता है सबसे बड़ा नुकसान उसको उठाना पड़ता है। हमारी सीआरपी की केओटी रहती है, वो भी आगे चलती लीड रोल में रहती है। हमारा जो एसओजी की टीम रहती है उसमें भी एक लीड रोल में साथी चलता है। तो बाबूराम उस लीड रोल में था, उसमें बहुत बहादुरी से इस ऑपरेशन को अंजाम देते हुए अपनी जान की शहादत दी है। हमारी उनके परिवार के साथ भी हर तरीके से हमदर्दियां हैं, और जो हमारा साथी शहीद हुआ है हम सब उसको नमन भी करते हैं, उनको श्रद्धांजलि पेश करते हैं। पांता चौक श्रीनगर में हुए एनकाउंटर में एएसआई बाबूराम शर्मा का जज्बे खाकी शाम 5 बजे मेढर पुलिस स्टेशन पहुंचा, जहां पर पुलिस और जिला इंतजामिया की जानिब से शहीद बाबूराम शर्मा को खराज अकीदत पेश किया गया। इस मौके पर एएसपी पुंछ रमेश अंगराल, एसडीपीओ मेढर नीरज पाद्यार, डीडीसी पुंछ राहुल यादव, एसडीएम मेढर साहिल जंदयाल और कई जानी मानी हस्तियों ने शहीद बाबूराम शर्मा को खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर एसएसपी पुंछ ने कहा कि हम सबको इनकी शहादत पर फख्र है। यहाँ के मेंढर के रहने वाले हैं, तो उनका जो पार्थिव शरीर है वो यहाँ मेंढर टाउन में लाया गया है और पूरे सम्मान के साथ उनको जो है वो अंतिम संस्कार जो है वो उनका किया जाएगा। श्री बाबूराम जी की जो कंट्रीब्यूशन है इस डिपार्टमेंट के लिए वो बड़ी इनॉर्मस है, क्योंकि उन्होंने 17-18 साल जो है एसओजी श्रीनगर में अपना कंट्रीब्यूशन दी और बड़े सक्सेसफुल ऑपरेशंस जो है वो कंडक्ट किए। पांता चौक श्रीनगर में हुए एनकाउंटर में जम्मू कश्मीर पुलिस के एसआई बाबूराम शहीद हो गए। बाबूराम का ताल्लुक पुंछ जिले के सब डिवीजन मेढर से था। बाबूराम के शहीद होने की खबर सुनते ही उनके खानदान के लोग रंजो गम में डूब गए। बाबूराम के बेटे मानक शर्मा ने कहा कि वो अपने वालिद के गुजर जाने से दुखी जरूर है, लेकिन इन्हें इस बात पर फख्र है कि इनके वालिद ने अपने मुल्क के लिए जान की कुर्बानी दी। हमें सुबह पता चला 7 बजे कि मतलब पापा ने उधर से फ़ोन आया श्रीनगर से कि ऐसे ऐसे वो आपके पापा शहीद हो गए हैं। बड़ी गर्व की बात है कि वो देश के लिए शहीद हैं। ये ना सोचेंगे वो ऐसे ही थे, बट उन्होंने बहुत प्राउड ऑफ पापा को मिलता है, लेकिन नेशनल थे वो। बहुत ही मैं तो सल्यूट करता हूँ उनको, क्योंकि वो देश के लिए आगे जाके लड़े। ये कहना चाहता हूँ, कल को अगर मेरी एज अभी नहीं है, जब मेरी एज हुई मैं खुद जाऊंगा, आर्मी ज्वाइन करूंगा, या फिर मेजर जाऊंगा, कुछ भी जाऊंगा, ज़रूर बदला लूँगा, मैं ज़रूर बदला लूँगा। मैं यही कह रहा हूँ। मुझे बहुत गर्व है अपने भाई पर, और वो गर्व से जाता था, बोलता था कि मैं अपने देश के लिए कुर्बान हो जाऊंगा, और वो उसने करके दिखाया है। पाकिस्तानी फौज ने राजौरी के नौशहरा सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए बिला इश्तियाल फायरिंग की। हिंदुस्तानी फौज ने भी पाकिस्तानी फौज की फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया। इस वाक़े में नायब सूबेदार राजविंदर सिंह शदीद तौर पर जख्मी हुए और बाद में वो जख्मों की ताब ना ला सके और शहीद हो गए। नायब सूबेदार राजविंदर सिंह एक बहुत ही बहादुर सिपाही थे। मुल्क हमेशा इनकी इस बहादुरी और कुर्बानी को याद रखेगा। कड़ौनी कोलगाम में आज बाद दोपहर हालात उस वक्त कशीदा हो गए जब मुबैना तौर पर राह चलती उम्र रसीदा खातून पुलिस गाड़ी की जद में आकर मौके पर ही फौत हो गई। महलूका की शनाख्त मुगली बानो साकिना घाट खडोनी कोलगाम के बतौर हुई है। वाक़े के बाद लोगों ने एहतजाज किया और बाद में इलाके में मुकम्मल हड़ताल की गई। महलूका को मुकामी अस्पताल में कानूनी लवाजमात के लिए दाखिल करने के बाद अहले खाना के सुपुर्द किया गया। उधर इंतजामिया और पुलिस ने वाक़े का नोटिस लिया और कानूनी कार्रवाई करने की यकीन दहानी कराई। आज आपको मालूम है कि आज संडे थी और हमें फ़ोन पर ही मालूम हुआ कि वहाँ एक पुलिस गाड़ी जा रही थी, जिसके जद में वो आई और मौके पर ही जहाँ बैक हुई। आर्टिस को भी ये बात पहुँचाई, डी साहब को भी हमने कन्वे किया और मुतल्लिका SHO और DSP साहब को भी हमने कह दिया, तो उन्होंने एश्योरेंस दी है कि इस बारे में FIR भी लाज हुआ है और गाड़ी भी जब्त हुई। ऐसे हालात वक़्त पेश आते हैं तो लोग काबू से बाहर हो जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने काफ़ी ज़ब्त तहमुल से काम लिया। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के केसेस में लगातार इजाफा हो रहा है। आज मजीद 786 नए मामले सामने आए, जबकि इस वबा से मजीद 9 मरीजों की मौत हुई है। यूटी में 490 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे।
यौम आशूरा पर श्रीनगर से आज़ादारी का जुलूस बरामद नहीं हुआ। कोरोना वबा के तनाजुर में बड़े जुलूस नहीं निकाले गए, ताहम आज़ादारी की मजालिस के जरिए शहीदान करबला को खराज अकीदत पेश किया गया। पेश है श्रीनगर से सनम तसद्दुक़ की ये रिपोर्ट। सारा ज़माना है तुम्हारा हुसैन, जीती है हर कौम हमारा हुसैन, गूंजता हर। कोरोना की वजह से इस साल मुहर्रम के जुलूसों पर भी असर पड़ा है। पिछले साल जम्मू कश्मीर से दफ़ा 370 हटाने के बाद पैदा हालात की वजह से इन जुलूसों पर पाबंदी रही थी। इस साल कोरोना के कहर से बचने के लिए शिया रहनुमाओं ने आज़ादारी के जुलूस न निकालने का फैसला किया था। ताहम इसके बावजूद कई मकामात पर मातमी जुलूस निकालने की कोशिश की गई और पुलिस को आज़ादारों पर ताकत का इस्तेमाल करना पड़ा। श्रीनगर के शिया आबादी वाले इलाकों में कई आज़ादारों ने घर पर ही मातम किया। आशूरा ये मुहर्रम दिल में होता है, बाहर जाने से या उधर इधर जाने से तो मुहर्रम का मुकाम काम नहीं होता है, ये दिल में होना चाहिए। जिस तरह रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज के दिन खाक बरसर होते हैं, इसी तरह हम शिया भी सारे मुसलमान जो उम्मती होते हैं। ये कोविड-19 है तो ये पूरा दुनिया में कहर है, इसलिए हमारे इमाम की ख्वाहिश है कि आहिस्ता आहिस्ता करो, मातम करना जरूरी है। हर कुछ जाए दौरान पाते वह कर गरन मज मुहर्रम गरन मज कर सारी इमाम बार मज दुत कर कुन जाए दुत कर कुन जाए जुलूस कर पत दौरान कुछ वन थो सा डिस्टेंस सो पत तो दौरान पत कुन जाए कर। श्रीनगर में इस साल जम्मू कश्मीर अंजुमन शरई शियान की जानिब से आज़ादारी का जुलूस निकलना था, ताहम अंजुमन ने पहले ही हालात को देखकर लोगों से सब्र और तहम्मुल से काम लेने के लिए कहा था। साथ ही मातमी मजालिस के एहतमाम के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखने पर जोर दिया गया। जुलूसों में जो हमारी जो इस पे मुफस्सल माहिरीन के साथ भी बात हुई, सलाह मशवरा भी हुआ, तो ये पूरी तरह हमें एहसास हुआ कि जुलूसों में SOPs का जो है अमल करना ये मुमकिन नहीं है। तो हो सकता है खुदा न खास्ता ये एक एहतियाती और हिकमत अमली के तहत है कि जुलूसों में SOPs का अगर ख्याल ना हो तो इस बीमारी का फैलाव हो सके, तो उसके लिए हमने जुलूसों का बरामद करना इस साल जो है मौकूफ़ किया है। बाकी आज़ादार जो है मजालिस का एहतमाम हो रहा है और हमारी कोशिश है कि सोशल मीडिया के ज़रिए, टेली मीडिया के ज़रिए लोग घरों में भी मजालिस सुने। श्रीनगर के जडीबल और गर्दनवाह के इलाकों में मातम का मंजर महसूस हो रहा था और लोग इमाम बारगाहों पर हाजिरी देते भी नजर आए। आज का दिन मंसूब है सैयद शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से। उनकी अजीम कुर्बानी जो उन्होंने करबला में दी, वो उन्होंने सिखाया कि किस तरह बातिल के आगे अपना सर नहीं झुकाना है, सर दे देना है, लेकिन गलत चीज को कबूल नहीं करना है। मौजूदा हालात की वजह से आशूरा की बड़ी तकरीबात पर असर जरूर पड़ा, ताहम आज़ादारों की जानिब से छोटे पैमाने पर मजालिस मुनाकिद की गई और हजरत इमाम हुसैन समेत दीगर शहीदान करबला को खराज अकीदत पेश किया गया। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से सनम तसद्दुक़ की रिपोर्ट। पटन के मरकजी इमाम बारगाह अहमदपुरा में आज मुख्तलिफ इलाकों से समाजी फासले और मास्क पहनते हुए आशूरा के जुलूस पहुंचे, ताहम कोरोना वायरस की वजह से यहाँ अज़ादारों की तादाद में कमी देखने को मिली। अहमदपुरा में अज़ादारों ने मरसिया और नवाख्वानी करके शहदाए करबला को खराज अकीदत पेश किया। मुकामी रज़ाकारों ने इमाम बाड़े और जुलूस के आसपास साफ और सफाई का एहतमाम रखा और अज़ादारों में मास्क और सैनिटाइज़र भी तकसीम किया गया। जो है मुख्तलिफ इलाकों से लोग आते थे और हज़ारों में यहाँ लोग जमा होते थे और बहुत बड़ा इज्तिमा होता था, लेकिन चूँकि इस साल ये वबाई बीमारी की वजह से बहुत सी मुश्किलात हैं और मेडिकल एडवाइजरीज़ का हमें ख्याल रखना पड़ता है, इसलिए हमें मकामी इंतज़ामिया ने एक निज़ाम बनाया है और हमने इनके जो जुलूस आते हैं इनके लिए टाइमिंग रखी हुई है,
तो पहले एक जुलूस आता है, उसके लिए हमने आधा घंटा रखा है। उसके बाद जब वो जुलूस इख्तिताम पजीर होता है, उसके बाद दूसरा जुलूस आता है। उनके लिए हमने एक टाइम टेबल मरतब किया हुआ है, जिसके मुताबिक वो आते हैं। और ये हमने इसलिए किया ताकि ज़्यादा भीड़ जमा ना हो। जी, जो SOPs हमको एडवाइजरीज फॉलो करने के लिए बताया गया था, हमने पूरी कोशिश की कि लोगों को हम थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी प्रोवाइड करें, लोगों को हम मास्क प्रोवाइड करें। साथ साथ हमने बहुत सारे जगहों को सैनिटाइज भी किया और हमने बहुत सारे लोगों को मास्क भी प्रोवाइड किए और हमने लोगों को ये भी एडवाइस की कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन करो। हमारी जिम्मेदारी ये है कि जो SOPs हमें फॉलो करने के लिए बोला था, हमने लोगों को अवेयर किया है कि आपको किस तरह सोशल डिस्टेंस रखने हैं, और साथ में हमने मास्क भी प्रोवाइड किए ताकि कोई जो है ना इन्फेक्टेड ना हो जाए। मुनीर हुसैन, न्यूज़ 18 उर्दू, अहमदपुरा, पटन। यौम आशूरा की मुनासिबत से मल्ला बोचन माकाम से जुलूस बरामद हुआ। जुलूस की खासियत यह है कि सरकारी गाइडलाइन के तहत समाजी फासला रखा गया और अज़ादारों ने मास्क पहने हुए शोहदाए करबला को खराज अक़ीदत पेश किया। माकाम में जुलूस का जायजा लिया हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन ने। आप बताइए, आज यौम आशूर है, क्या पैगाम है, किस तरह आप सरकार की गाइडलाइंस पे अमल कर रहे हैं? बिल्कुल, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सरकार की जो भी गाइडलाइंस है हम उनको पूरी तरह से फॉलो करते हैं। रहा दूसरा सवाल, ये करबला हक और बातिल की लड़ाई है। हम लोगों को यही पैगाम देना चाहते हैं, हक पर डटे रहना चाहिए, बातिल का कभी साथ नहीं देना चाहिए। 61 हिजरी में जो वाक़या करबला एक सानिया हुआ है, उसी की याद में 61 हिजरी से आज तक आ रहा है। लेकिन अभी तो आज आपको पता है कोविड-19 की वजह से गवर्नमेंट की तरफ से जो भी गाइडलाइंस है, आप देख सकते हैं खुद हर एक अज़ादार ने मास्क लगाई है, सोशल डिस्टेंस रखी है, वाटर बोतल डिस्पोजेबल रखी है, पूरी गाइडलाइंस हम फॉलो कर रहे हैं। तो आप याद कर रहे हैं आज? बिल्कुल जनाब, रहबर की तरफ से हुक्म या ये सरकार की तरफ हुक्म कि मतलब इस चीज़ फॉलो करान गवर्नमेंट हुसैन अलैहिस्सलाम ने बशरियत की मानवी और तकामुल रहमत छाई हुई तारीकियों को नूरी हिदायत के जरिए दूर फरमाया। आप अलैहिस्सलाम हकीकत के मुतलाशी और सिरातुल मुस्तकीम के पर गामजन अफराद को बशारत दी है कि दिलों के उफुक पर सुबह हिदायत तुलू होने वाली है। उधर डिप्टी कमिश्नर बारामूला डॉक्टर जी नित्तू ने इमाम बाड़ा अहमदपुरा का दौरा करके इंतजामात का जायजा लिया। इनके हमरा SDM पटन और मुख्तलिफ महकमों के आला अफसरान भी मौजूद थे। DC ने इमाम बाड़ा अहमदपुरा में आज़ादारों के साथ तबादला ख्याल भी किया। DC ने शिया बिरादरी के लोगों की जानिब से इंतजामिया के साथ ताउन देने पर इनका शुक्रिया अदा किया। मुझे बड़ी खुशी है आपको बताते हुए, और मैं मुबारकबाद देता हूँ सारे जितने हमारे लोग हैं, खासतौर से जो हमारी शिया बरादरी है, उन्होंने जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भरपूर साथ दिया। और आज जब हम देखते हैं कि सुबह 7 बजे से है जो हर जगह डिस्ट्रिक्ट में जो हमने जो है वो मुहर्रम के जुलूस निकालने की इजाज़त दी, और इमाम बाड़ों में जो मजालिस हो रही है वो बड़ी खुश असलूबी से अंजाम दी जा रही है। हर जगह मैंने देखा कि लोगों ने SOPs पे अमल किया और एडमिनिस्ट्रेशन को भी उससे काफ़ी मदद मिली कि ऐसे तरीके पे जो है वो ये काम अंजाम दिया जाए। बडगाम के जामिया बाबुल उलूम से यौम आशूरा का जुलूस बरामद हुआ। यौम आशूरा के जुलूस में सैकड़ों अज़ादारों ने शिरकत की। अज़ादारों ने मरसिए पढ़े और शहीदान करबला के अजीम कुर्बानियों को भरपूर खराज अक़ीदत पेश किया। अज़ादारों ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए जारी की गई गाइडलाइंस पर अमल किया। इस मौके पर सैकड़ों की मुनासिबत से बंदोबस्त सिक्योरिटी के मुनासिब से बंदोबस्त किए गए थे। दरअसल ये जो आज का दिन है 10 मुहर्रम, ये हक़ुल बातिल जो मारका हुआ था आज से तकरीबन 1400 साल से पहले, तो ये एक वाज़ेह पैगाम है कि बातिल के पास कितनी भी क़ुव्वत हो, कितना भी साजो सामान हो, लेकिन जो हक़ पर है अगर उसके पास मुट्ठी भर, जिस तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास सिर्फ 72 नफूस थे, अगर उनके पास पक्का ईमान हो, खुदा का खौफ हो, तो बातिल उसके सामने कुछ भी नहीं है। यजीद परस्तों के एहसासात मुर्दा हो चुके थे, हलाल को हराम और हराम को हलाल में तब्दील किया जा रहा था। तो ऐसे में हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आवाज़ गूंजी और करबला में अपने 72 सरफरोशों के हमरा हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये आवाज़ बुलंद की कि इन कान दीन मुहम्मदिन लम यस्तक़िम इल्ला बिक़त्लनी फ़या सयूफ़ खुज़नी, कि अगर मेरे नाना का दीन अब मेरे खून बहाए बगैर बाकी नहीं रहता तो ये तलवारों आओ और मुझ पे बरसो। जैसा कि हम देखते हैं पूरी
تاریخ بشریت میں بہت سارے واقعات پیش آئے ہیں، لیکن یہ واقعہ کربلا جو ہر سال دہرایا جاتا ہے، اس کا ایک خاص مقصد ہے، اس کا ایک اصلی جو ہدف اور منزل ہے وہ حق پرستی ہے. جیسے کہ بڈگام میں رضاکاروں کی جانب سے سبیل لگائی گئی. کورونا وائرس کے تناظر میں سبیلوں پر تمام تر احتیاطی تدابیر اختیار کی گئیں. رضاکاروں نے SOPs کا خاص خیال رکھا. تو ہم نے بہت کوشش جو کی ہے کہ WHO کی جو بھی گائیڈ لائنز ہے ہمیں سیفٹی مینٹین کرنی ہے، ماسک، سینیٹائزرس اور جو سوشل ڈسٹینسنگ کا ہم نے خاص خیال رکھا ہے. اور فوڈ، واٹر، جوس اور یہ جو فروٹ ہے ہمارے پیچھے، تو ہم نے خاص خیال رکھا ہے کہ اس میں کوئی ہاتھ نہ لگے اور سوشل ڈسٹینسنگ کا خاص خیال رکھا ہے یہاں پہ. بارہمولہ کے بامباڑا دیلینا سے یوم عاشورہ کا جلوس برآمد ہوا. اس جلوس میں بڑی تعداد میں عزاداروں نے شرکت کی. جلوس میں کربلا کے شہیدوں کو بھرپور خراج عقیدت پیش کیا گیا. اس موقع پر عزاداروں نے سماجی فاصلوں کا خیال رکھا. ضلع انتظامیہ کی جانب سے سیکیورٹی اور دیگر انتظامات مؤثر ڈھنگ سے کیے گئے تھے. محرم کا جلوس امام باڑہ ہائی گام سوپور سے بھی برآمد ہوا. آج محرم کی 10ویں تاریخ یعنی عاشورہ ہے. اس دن امام حسین علی مقام علیہ السلام کربلا کی تپتی ریت پر شہید کر دیے گئے. اور امام حسین علیہ السلام کی یہ جنگ جو تھی یہ حق اور باطل کی جنگ تھی. اس میں امام علی مقام علیہ السلام نے فرمایا مثلی لا یباع مثلا. یزید سے خطاب کر کے پکارتا ہے جب یزید نے اس کی بیعت مانگی باطل کے لیے، لیکن امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا جیسا، حسین جیسا کبھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. اور امام علیہ السلام کا یہ جو مشن ہے، کربلا کا جو مشن ہے، یہ پوری انسانیت کے لیے ہے. یعنی جہاں بھی ظلم ہو اور جہاں بھی مظلومین ہے، امام علی مقام کا یہ فرمان ہے کہ مظلومین کا ساتھ دیا جائے اور ظلم کے خلاف حق یعنی حق کی طرف سے آواز بلند کی جائے. گاندربل کے دو علاقے سے یوم عاشورہ کا جلوس برآمد ہوا. اس جلوس میں بڑی تعداد میں سوگواروں نے شرکت کی. ماتمی جلوس میں عزاداروں نے ماتم کیا اور مرثیے اور نوحے پڑھے. عزاداروں نے امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جانثاروں کو خراج عقیدت پیش کیا. اس موقع پر عزادار ماسک پہنے ہوئے تھے اور انہوں نے سماجی فاصلوں کا پورا خیال رکھا. ضلع انتظامیہ نے مناسب انتظامات کیے تھے. پوری عالمی انسانیت کے لیے ایک یہ وہ دن ہے جو امن انسانیت کا پیغام لے کے آتا ہے. اور ساری دنیا اس وقت اسی میں ہے کہ پوری دنیا کے لیے جو اس وقت گائیڈ لائنز ہے، SOPs کے ہیں یا باقی جتنے بھی ہیں، ان سب کو ہم لانے کے لیے ہمارے مجتہدین نے بھی ہمیں آگاہ کیا ہے. اور ضلع ایڈمنسٹریشن اور پولیس کی طرف سے بھی اس میں ہمیں ملی ہے گائیڈ لائن کہ کس طرح آپ کو رہنا ہے. اس پہ ہم نے زبردست کوشش کی ہے، چاہے امام باڑے ہے، چاہے وہ جلوس ہے، ان سب کو ہم نے کہا کہ ماسک اور سوشل ڈسٹینس کے بغیر سڑک پہ مت نکلیے. اور سب جگہوں پہ انشاءاللہ ہم نے وہ امپلیمنٹ بھی کیا اور آگے بھی انشاءاللہ چلے گا. پہلے ہی عوام الناس کو خبردار کیا ہے کہ جو کہ عالمی وبا ہے پوری دنیا میں، اس بارے میں ہم نے پہلے ہی عوام الناس کو خبردار کیا ہے کہ جو محکمہ صحت کی طرف سے یا ہمارے علاقے کے مومنین نے بھی اس بارے میں تمام عوام الناس کو خبردار کیا کہ وہ اس بارے میں پوری طرح کی ہدایت پر عمل کریں. یوم عاشورہ کے سلسلے میں آج شاہو شچن دیوسر علاقے میں بھی شہدائے کربلا اور امام حسین کی یاد تازہ کرتے ہوئے عزاداروں کا جلوس برآمد ہوا. یہ جلوس علاقے میں قائم امام باڑوں سے نکالے گئے اور کربلا کے شہیدوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا. کورونا وائرس کے وبا کے چلتے اس بار ذوالجناح اور عزاداری کے جلوسوں میں فاصلاتی نظام اور دیگر امور کا خیال رکھا گیا. علماء نے شہدائے کربلا اور امام حسین کے سوانح حیات پر روشنی ڈالی. یوم عاشورہ کے موقع پر ضلع پلوامہ میں بھی آج 10ویں محرم الحرام پر مختلف مقامات پر عزاداروں کے چھوٹے چھوٹے جلوس برآمد ہوئے. آج بعد دوپہر ضلع پلوامہ کے گنگو علاقے سے یوم عاشورہ کے سلسلے میں ماتمی جلوس نکالا گیا. جلوس میں بھاری تعداد میں عزاداروں نے شرکت کی. اس سے قبل علماء نے کربلا پر روشنی ڈالی اور شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کیا. ہر سال گنگو سے عزاداروں کا جلوس پورے علاقے سے گزرتا ہے، تاہم اس بار کووڈ-19 کے سبب عاشورہ کے جلوس کو امام باڑے تک ہی محدود رکھا گیا. کرگل میں یوم عاشورہ کا جلوس اس سال نہایت ہی سادگی اور کووڈ کی SOPs کا خیال رکھتے ہوئے برآمد ہوا. انجمن مدرسے اسنا اشریہ کرگل اور امام حسینی میموریل ٹرسٹ کی جانب سے جلوس نکالے گئے. ان دونوں اداروں کی قیادت میں سینکڑوں عزاداروں نے شرکت کی.
लेह में भी आशूरा के मातमी जुलूस बरामद हुए। SOPs का खास ख्याल रखा गया। उलमा ने अज़ादारों से एहतियात बरतने की अपील की। उलमा और ज़ाकिरीन ने करबला के वाक़यात को बयान किया। पूरी दुनिया में आज के दिन को यौम आशूरा के नाम से मनाया जाता है और ठीक उसी तरह खत्ता लद्दाख में भी आज के इस दिन को यौम आशूरा के तौर पर बड़ी मजहबी अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया गया है। आज के दिन को इसलिए मनाते हैं क्योंकि 1400 साल पहले आज ही के दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला के मैदान में तपती रेगिस्तान में शहीद किया गया था इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जाते जाते इंसानियत को ये दर्स दे के गया कि दुनिया की किसी भी कोने में अगर जुल्म होता है, दुनिया की किसी गोशे किनार में अगर जुल्म होता है, उस जुल्म के ख़िलाफ़ आपको आवाज़ उठाना है, उस जुल्म को सहना नहीं है। और आज हम इस दिन को इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन जमा होकर के इमाम हुसैन से तजदीद अहद करते हैं कि ए इमाम हुसैन, हम आज के दिन आपसे अहद करते हैं कि दुनिया के किसी भी कोने में अगर जुल्म होता है तो हम उस जुल्म को नहीं सहेंगे, चाहे दुनिया। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। ये गिरिया निदामत नहीं है, ये गिरिया इश्क है। यौम आशूरा के सिलसिले में जिला अनंतनाग में भी तकरीबात का एहतमाम हुआ। वुलरहमा पहलगाम से एक मातमी जुलूस बरामद हुआ जिसमें अज़ादारों ने इमाम हुसैन और शोहदाए करबला को याद करके उन पर अक़ीदत के फूल न्यौछावर किए। छतरगुल व दीगर शिया आबादी वाले इलाकों में भी मातमी जुलूस बरामद होने की इतलात हैं। ताहम मुंतज़मीन के मुताबिक इन तकारीब में कोरोना के लिए मुरतब शुदा गाइडलाइन का निफाज अमल में लाया गया। के वारिस हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, इस मानी में कि उनके जो पैगामात थे, जो तौहीद का पैगाम था, जो सारे अंबिया पैगाम लाए, उस पैगाम को बचाया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला के मैदान में अपने खून की गवाही देके। तो ये जिसको हम जो है शहादत कहते हैं, ये गवाही है। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो है इन छोटे छोटे बच्चों को साथ लेके चले, अपने घर की औरतों को लेके चले, अपने बहनों को लेके चले। अगर इक़्तिदार की जंग होती तो इमाम हुसैन जो है छोटे बच्चों को साथ ना ले चलते। तो करबला में छोटे छोटे बच्चों ने गवाही दी कि जो है वो जो पैगाम हमारे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाए थे वो हक़ है। बक़ाया आलिया मस्जिद शरीफ हज़रत बल अनंतनाग में भी आशूरा के मौके पर एक मजलिस का एहतमाम हुआ। मजलिस में लोगों की एक खासी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर ज़िक्र अस्कार दुरूद की महफिलें आरास्ता हुईं, जबकि पीर समीर सिद्दीकी ने इस मौके पर वाक़या करबला और इमाम हुसैन और उनके रफ़क़ा की शहादत पर रोशनी डाली। पाक मकबूजा कश्मीर में वाक़ शारदा माता के मंदिर में फूल चढ़ाए गए। APMCC के चेयरमैन विनोद पंडिता की कोशिशों की वजह से मंदिर में फूल चढ़ाए गए। 26 अगस्त को पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर के शारदा के बाशिंदों ने गंगाष्टमी के मौके पर विनोद पंडिता की जानिब से फूल चढ़ाए। APMCC कश्मीरी हिंदुओं की एक फ्रंट लाइन तंजीम है जो गंगबल यात्रा, दिनेश्वर यात्रा व दीगर यात्राओं को फिर से जिंदा और बहाल करने के लिए काम कर रही है। हुकूमत को 6 नुकाती चार्टर पहले ही पेश किया जा चुका है, जिसमें शारदा यात्रा को दोबारा खोलना भी शामिल है। वीकेंड लॉकडाउन की वजह से जम्मू रेलवे स्टेशन के बाहर मुसाफिरीन की भीड़ देखी गई, जिनमें तातील गुजारने के बाद अपने घरों को रात की ट्रेनों से जाना है। आर्मी, CRPF, SSB और मजदूर सभी रेलवे स्टेशन के बाहर नजर आए। चूंकि कोविड प्रोटोकॉल है, ट्रेन चलने से 1 घंटे पहले ही मुसाफिरीन को प्लेटफॉर्म पर जाने की इजाज़त है, इसलिए इन लोगों को स्टेशन के बाहर ही इंतज़ार करना पड़ रहा है। यहाँ पर ना तो कोई पुलिस एहलकार नजर आया और ना ही यहाँ पर समाजी फासले की पासदारी करते देखा गया। लोगों की भीड़ देखकर ऐसा महसूस हो रहा है जैसे किसी मंदिर के बाहर प्रसाद बंट रहा हो। सांबा जिले में 2 ट्रैफिक पुलिस एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया है। अहदेदारों के मुताबिक सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें इनको एक ड्राइवर से रिश्वत लेते हुए दिखाया गया। हेड कांस्टेबल अश्विनी कुमार और सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल रूप लाल को वीडियो में रिश्वत लेते हुए नजर आते हुए दिखाया गया, जिसके बाद इन्हें मुअत्तल कर दिया गया। सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ट्रैफिक रूरल जम्मू मोहनलाल केत ने इन दोनों के खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है।
कमिश्नर सेक्रेटरी बराए आला तालीम तलत परवेज़ ने आज कहा कि अब कॉलेज सतह पर तलबा के लिए अपनी एप्टीट्यूड टेस्ट मुतारिफ किया जाएगा, जिसकी बुनियाद पर तलबा 3 तरह के कोर्सों का इंतखाब कर सकते हैं, जिनमें रिसर्च, मुसाबकती इम्तहानात, एकेडमिक की मदद के लिए कोचिंग क्लासेस की शुरुआत भी शामिल की जाएगी, जबकि तलबात के लिए भी कॉलेजों में इजाफी कोर्सों का अमल लाया जाएगा। वारा का जो बेल्ट है बड़ा फर्टाइल बेल्ट है, यहाँ से अक्सर IAS और KS के लोग सिलेक्ट होकर आते हैं एंड एक्सेल करते हैं। हम चाहेंगे यहाँ कोचिंग सेंटर हो, यहाँ पे हम चाहेंगे कैरियर काउंसलिंग के बाद कुछ बच्चे जो एप्टीट्यूड रखते हैं अपना सेल्फ एंटरप्राइज कराने के लिए वो एंटरप्रेन्योरशिप में जाएं। कुछ जो बच्चे चाहते हैं हम एक्सेल करें कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, उनके लिए हम कोचिंग क्लासेस लगाएं। और कुछ बच्चे जो एप्टीट्यूड रखते हैं रिसर्च के लिए, उनको हम रिसर्च के हिसाब से अपने इंटरेक्शन कराएं, एक्सचेंज प्रोग्राम कराएं, सेमिनार में भेजें, कैपेसिटी बिल्डिंग करें। तो तीनों तरह के बच्चों का जो टैलेंट है उसको चैनलाइज करना पाएंगे। अभी हम एक ही सांचा सबके लिए ले रहे हैं। अभी हम प्रिंसिपलों को कह रहे हैं कि आप 3 तरह के बच्चों को आइडेंटिफाई करें, कुछ रिसर्च में चले जाएं, कुछ कंपटीशन और जॉब ओरिएंटेड हो जाएं, कुछ सेल्फ एंटरप्राइजिंग और इनोवेटिव हो जाएं। ये तीनों तरह के बच्चे मुझे उम्मीद है जब हम कर लेंगे, और इन तमाम बच्चों का खासियत ये होनी चाहिए, ये ऑल राउंड डेवलपमेंट होनी चाहिए। बडगाम के सोवरबुग इलाके के लोग बुनियादी सहूलतों के फुकदान की वजह से काफ़ी परेशान हैं। लोगों का इल्ज़ाम है कि ज़िला इंतज़ामिया इनकी मुश्किलात और दुख दर्द के इजाले के लिए संजीदगी का मुजाहरा नहीं कर रही है। ये जिला बडगाम का सुमरबुग इलाका है। इस कॉलोनी में मुनासिब ड्रेनेज, साफ सफाई और मुनासिब सीवेज सिस्टम नहीं है। लोगों को बुनियादी सहूलतों के फुकदान की वजह से रोजमर्रा की जिंदगी में कई तरह की मुश्किलात से दो चार होना पड़ता है। सूजिक योर पत नजरा दिन कुन जाए बडगाम गई, बडगाम वालों वो तहत तुम कहें, श्रीनगर वाल वन तहत तुम कहें, ोट ये ड्रेन ये सड़क ये खराब, पे कह नजर अनायत कर त्रमित लत सती पत्थर कह गौर करान, मगर अनिक तो त्रिक दबस मज योर ना ड्रेनिंग सिस्टम, ये पोलूशन 100% पोलूशन, क्रशर बट मैकडम प्लांट गई सो कत। दोम चीज सड़कें चोन फैसिलिटी, सड़क 5 किलोमीटर खराब बाईपास कलस तान कि मतलब 5 किलोमीटर लाल चौक पे या 8 किलोमीटर, यह 1 किलोमीटर यह दिवान ठीक कर मोज बन क्या डिलीवरी आ मसला मतलब 100% हरित कि मतलब पोलूशन से। हुकूमत कॉलोनी के लोगों को बाज़ाबातकारी पॉलिसी के तहत सहूलतें फराहम करने में नाकाम साबित हुई है। हद तो ये है कि कॉलोनी की तरक्की के लिए मुख्तस फंड्स खर्च नहीं किए गए और मुतल्लिका अहदेदारान गुज़िश्ता कई सालों से मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों को मुकम्मल नहीं कर पाए हैं। लोगों ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि इलाके में बहुत सारे गैर कानूनी स्टोन क्रशर काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से इलाके के लोग तशवीश में मुब्तला हैं। लोगों का कहना है कि इन स्टोन क्रशर्स की वजह से माहौलियाती आलूदगी बढ़ी है, चूँकि ये ज़ाबिते को बालाए ताक रख कर काम करते हैं। मतलब 13 वरी पत कुन गई 13 वरी, तम 13 वरी दित ये कुन जून सह डॉक्टर गोथ क्रशरन हज गर, दोम न ड्रेन सड़क न कह फैसिलिटी अपील गवर्नमेंटस करान। अज गई 13 वरी ये बसान वीरानस अंदर त्रिक अक तरफ पोल्यूशन, बेक तरफ ड्रेन न संप आब न पकुन बनान। इलाके के लोगों का मुतालबा है कि इनकी मुश्किलात को तरजीही बुनियाद पर हल किया जाए। जल जुलूस गोर डीसी कमिस तान प्रेजिडेंट सह गोर कर गर बार हेत गर आज ब्रो 3 वरी 4 वरी कर डीसी यह त्रोवन दोपन मे 4.5 करोड़ ये कॉलनी सड़क वड़क ड्रेन वेन तम त्रे पाई तम 4.5 करोड़ कोत। इलाके के लोगों ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से अपील की है कि वो इनके मसाइल को ज़ाती तौर पर देखें और जल्द अज जल्द इनको हल कराएं। उम्मीद है कि अथॉरिटीज़ इनके मसाइल के हल के लिए संजीदा कदम उठाएंगे और तरक्याती प्रोजेक्टों पर काम जल्द शुरू करेंगे ताकि लोगों की मुनासिब बाज़ाबातकारी हो। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बडगाम से समीउल्लाह की रिपोर्ट। लेह में बीजेपी के लीडरों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि लद्दाख का मुस्तकबिल तारीख नजर आ रहा है। बीजेपी लीडरों ने कहा कि मुकामी लोगों को ज़मीन के तहफ़्फ़ुज़ और रोज़गार को लेकर काफ़ी ख़दशात हैं। इन्होंने लद्दाख के लिए 6वें शेड्यूल का मुतालबा किया।
कोविड के बढ़ते मामलात को देखते हुए जम्मू की इंतजामिया की जानिब से गुज़िश्ता कई हफ्तों से हफ्ते के वीकेंड पर जम्मू खित्ते के कई मुकामात पर लॉकडाउन किया जा रहा है। आज भी जम्मू के कई इलाकों में लॉकडाउन का निफाज रहा और कल यानी पीर से दोबारा लॉकडाउन खोल दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर उर्दू काउंसिल की जानिब से मुनक़िद कराए गए मजमून नवीसी के मुकाबले में बांडीपुरा के बहराबाद हाजिन से ताल्लुक़ रखने वाले रज़िया सुल्तान नामी एक तालिबा की जानिब से इस मुकाबले में दूसरी पोजीशन हासिल करने पर इसके एजाज़ में आज एक तकरीब मुनक़िद हुई। तकरीब के दौरान इस तालिबा को मुबारकबाद पेश करने के हवाले से उसे इनामात और एजाज़ात से नवाजा गया। एक जानिब जहाँ इस तालिबा ने इस कामयाबी पर अपने असातिज़ा और वालिदैन का शुक्रिया अदा किया, वहीं मुंतज़मीन का कहना था कि उर्दू ज़बान और अदब के फ़रोग़ के लिए इस तरह के मुकाबले काफ़ी अहमियत रखते हैं। कश्मीर उर्दू काउंसिल के हवाले से उर्दू ज़बान को महफूज करने के लिए और तरवीज देने के लिए उसने एक मजमून नवीसी का मुकाबला एहतमाम किया। उस मुकाबले में 196 बच्चे शामिल हो गए और डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा से भी बच्चे शामिल हो गए। जब उनका रिज़ल्ट सामने आया तो पता चला कि डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा से रज़िया सुल्तान स्टेट लेवल पर या यूनियन टेरिटरी लेवल पर सेकंड आई हैं। क्योंकि हम डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा को बिलोंग करते हैं तो हमने समझा कि बांडीपोरा के लेवल पर हम उनको मुबारकबाद दें। कि टीचर्स की वजह से मैंने ये किया और पापा के बंद होने के बावजूद भी मेरी मम्मा ने बहुत सारी स्ट्रगल से मतलब सामना किया। हमारे घर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई जिसकी वजह से मैं इस लिटरेट फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो टीचर्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और पापा के बंद होने के बावजूद भी मम्मा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। शोपियां के मेमंदर के बाशिंदे मेमंदर को टाउन इलाके में रखने से खुश नहीं है। इनका मुतालबा है कि इनके इलाके को टाउन जोन से बाहर किया जाए। लोगों का इल्ज़ाम है कि टाउन का इलाका होने की वजह से यहाँ रिश्वत सतानी का बाजार गर्म रहता है। मेमंदर शोपियां से तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर है और ये इलाका बहुत सालों से टाउन के इलाके में शामिल है। ताहम इलाके के लोगों का कहना है कि इन्हें इससे कोई फ़ायदा तो नहीं पहुँच रहा है, इसके बरक्स इनको इसका नुकसान ही उठाना पड़ता है। बीजेपी की जानिब से आज हंदवाड़ा में पार्टी लीडर जावेद कुरैशी की सरबराही में एक मीटिंग मुनक़िद हुई। मीटिंग में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की मन की बात को प्रोग्राम में सुनाया गया। इस मौके पर पीडीपी से आए दर्जनों वर्करों ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। जावेद कुरैशी ने वर्करों पर जोर दिया कि वो बुनियादी सतह पर पार्टी को मजबूत करें ताकि यूटी की सियासत में बदलाव आ सके। आप ये देखें कि किसी वज़ीर-ए-आज़म हिंद ने आज तक मन की बात नहीं की। अगर वज़ीर आज़म मन की बात करते हैं तो ये डायरेक्ट यूथ गरीब वो इस दिन को याद रखते हैं, किसी दिन को याद नहीं रखते हैं। आज पूरे देश में इस दिन को याद करते हैं कि मन की बात कब हो और हमारा वज़ीर आज़म हमारे लिए क्या करने वाला है। ये बहुत खुशी की बात है। किश्तवाड़ के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर मोहम्मद हनीफ मलिक ने नागनी केशवान सड़क पर मैग्डम बिछाने के काम की शुरुआत की। 16 किलोमीटर लंबी इस सड़क पर कोरिया केशवान से नागैनी तक PMGSY के तहत मैग्डम बिछाने का काम किया जाएगा। इस मौके पर चेयरमैन ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल ठाकरी किशोरी लाल शान, PMGSY के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बशीर अहमद खांडे के अलावा केशवान सरपंचों और दीगर मौजूद रहे। ADDC किश्तवाड़ ने PMGSY के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पर जोर दिया कि वो मेयारी कामों को यकीनी बनाएं और मुकर्ररा वक्त पर काम को पाए तकमील तक पहुंचाएं। सावा के पहाड़ी इलाकों में मुसलसल हो रही बारिश की वजह से पल्त में चुन्नी लाल का कच्चा मकान मुनहदम हो गया, जिसकी वजह से चुन्नी लाल अपने अहल खाना के साथ खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है। चुन्नी लाल को गरीबी की मार के साथ साथ कुदरत की मार भी सहनी पड़ रही है। चुन्नी लाल का खानदान ने जिला इंतजामिया से मदद की अपील की है। मारा हूँ घर बार समझ लगे डिग्गी गए ना, अंदर भी खतरा भी है, अंदर भी पानी है, खिंदा बिस्तरे भी खिजी ने महाराज। क्यों मेर हूँ सरकार दी, सरकार मदद करे तो बचाव हो सकता। दिन राती भी तो दिने भी लोग राती रमान करते, साढ़े तो राती रमान भी नहीं है। अस बैठे रात कट्टने ते साढ़े बच्चे भी परेशान थे। अस भी मकान सारा पे ही आ,
हमारे गांव पल्थ में जो चूनी लाल हैं उनके जो घर है वो क्षतिग्रस्त हुआ है। और जैसे ही मुझे पता चला मैं मौके पे गया और मैंने रेवेन्यू डिपार्टमेंट से तहसीलदार साहब को और फिर डीसी साहब को भी इस हादसे के बारे में सूचित किया और रिक्वेस्ट करी कि इनकी फौरी तौर पे मदद की जाए। हालांकि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमने जो सर्वे किया है पंचायत का, और उस सर्वे के तहत चूनी लाल का भी नाम डाला हुआ है ताकि उसे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान मिल सके। जिला साबा के लोगों को राशन कार्ड को लेकर काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। लॉकडाउन में सरकारी राशन भी गरीब लोगों को नहीं मिल सका। विजयपुर तहसील में राशन कार्ड बनाने के लिए काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। लोगों के मुताबिक कार्ड बने हुए हैं लेकिन बिना सर्वे के फहरिस्त से उनके नाम काट दिए गए हैं। बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है। रीज़न साफ है कि राशन कार्ड जो बीपीएल हैं गरीब लोगों के काट दिए हैं। अन्य योजना प्रधानमंत्री मोदी जी ने चलाई थी तो उसको देखते हुए गरीबों को फ्री राशन मिलना था, लेकिन ऐन मौके पर एक बार राशन दिया उसके बाद उनके राशन कार्ड काट दिए गए और बोला जाता है कि आप लिंक करवाएं। तो मैं एलजी साहब से रिक्वेस्ट करता हूं, एक तो रीसर्वे करवाएं क्योंकि 2011 में रीसर्वे हुआ था, रीसर्वे करवाएं और जो डिजर्व करते हैं बीपीएल फैमिलीज उन्हीं को राशन मिले। और नंबर एक नेम प्लेट जो है वो हर घर के आगे लगाई जाए जो बीपीएल फैमिली को डिजर्व करती है, क्योंकि इससे होगा क्या, एक तो जो अमीर लोग जो लग्जरी गाड़ी लेकर आते हैं राशन ले जाते हैं वो लोग बंद हो जाएंगे आना और गरीब लोगों को इंसाफ मिलेगा। दूसरा हमारे पास जो टीएसओ साहब हमारे जो हैं उनके पास 2 स्टेशन है, सांबा भी है और विजयपुर भी है। लोड काफ़ी ज़्यादा है तो मैं चाहता हूं कि विजयपुर में जो टीएसओ साहब है वो परमानेंट लगाया जाए। लोगों को बिल्कुल राशन नहीं मिल रहा, फ्री राशन नहीं मिल रहा। और जो आधार कार्ड के साथ भी इन्होंने कहा जोड़ कर, कहीं का आधार कार्ड नहीं बना है उसकी वजह से भी लोगों को राशन नहीं दे रहे। फिर इन पर हम जाते हैं तो इनको कहते हैं कि अगर आधार कार्ड नहीं बना, PHH बना है तो इनको राशन कार्ड दीजिए। हम ये चाहते हैं। एक और जो वजह जो मैं बताना चाहता हूँ, मैं जहाँ पे जो टीएसओ ऑफिस में है एक लेडी है जहाँ पे 25 साल से उसकी ड्यूटी है जहाँ पे, तो ये जो 20-25 साल से लोग जहाँ पे लगे हैं इन्होंने मिली वक्त बना दी है, जिसकी वजह से एक टीएसओ ट्रांसफर होकर जब नया आता है तो उसको जो यही लोग गाइड करते हैं, जिसकी वजह से गरीब लोगों का PHH नहीं बनता। तो इमीडिएटली PHH जो गरीब लोगों का राशन कार्ड बनाया जाए। कश्मीर के नौजवानों के हुनर को पहचानने और उसे दुनिया से रोशनास कराने के लिए न्यूज़ 18 उर्दू का टैलेंट हंट शो कश्मीर के सितारे बहुत जल्द शुरू हो रहा है। अगर आप कश्मीर की दिलकश आवाज़ है तो न्यूज़ 18 उर्दू के प्लेटफॉर्म से इस्तेफादा कर सकते हैं। आप कश्मीरी में सूफियाना, फोक, रैप, रिवायती या हल्की क्लासिकी मौसीकी का वीडियो रिकॉर्ड करके दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रवाना करें। वादा है कि फिल्मी नगमों को शामिल नहीं किया जाएगा। कश्मीरी फोक को तरजीह दी जाएगी। कश्मीर के सितारे का हिस्सा बनिए और अपनी आवाज़ को बुलंद परवाज दीजिए। अपने वीडियो के साथ अपना नाम, पता और फ़ोन नंबर ज़रूर लिखें। तबले और नुट की थाप से जुड़ेंगे रबाब और जल तरंग। सारंगी और सितार के साथ मिलेगा संतूर का रंग और झूम के गाएंगे आवाज के मलंग। कश्मीर में साजो आवाज से निकलेंगे सुकून के धारे जब झिलमिलाएंगे कश्मीर के सितारे। अगर आप में है साजो आवाज का हुनर तो अभी व्हाट्सएप करें अपना वीडियो न्यूज़ 18 उर्दू के टैलेंट हंट शो में और जमाने को दिखा दें कि आप हैं कश्मीर के सितारे। जल्द आ रहा है सिर्फ न्यूज़ 18 उर्दू पर। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा लेकिन एक छोटे से वक्फे की बात। कल उधमपुर को पीएम केयर फंड के तहत 35 मेड इन इंडिया वेंटिलेटर्स फराहम किए गए हैं। मेड इन इंडिया वेंटिलेटर्स की फराहमी के बाद अब अस्पताल इंतजामिया कोरोना के खिलाफ मौसर ढंग से जंग लड़ सकेगा। अस्पताल में तिब्बी आलात के फुकदान की वजह से कोरोना के खिलाफ जारी जंग में मुश्किलात पेश आ रही थी। मुकामी लोगों ने वेंटिलेटर्स की फराहमी के लिए मरकजी हुकूमत और खासकर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया है। कुमार है, मैं खुद सोशल वर्कर हूं और मैं आज अपनी फैमिली को लेकर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आया था। तो मैंने देखा कि पहले तो 1-2 वेंटिलेटर जो सरकार की तरफ से प्रोवाइड हुआ था, आज उनकी तरफ से काफ़ी सारे जो वेंटिलेटर यहाँ पे प्रोवाइड हुए हैं, अभी इंस्टॉल नहीं हुए हैं पर कुछ ही दिन में अगर हो भी जाएंगे वो, तो उधमपुर लोगों के लिए बहुत ही खुशी की बात है और इस हॉस्पिटल के लिए भी बहुत बड़ी बात है। तो मैं धन्यवाद करता हूँ गवर्नमेंट का, जो मतलब कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह का भी जो जहाँ के PMO है और जिन्होंने इस बड़े कदम को लेकर ये सराहनीय जो कार्य किया है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में, मतलब ये उपलब्धि है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया जो मेड इन इंडियन
इंडिया वेंटिलेटर्स जो इन्होंने इक्विप किए। हमारे हॉस्पिटल में 35 मतलब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उधमपुर में 35 वेंटिलेटर्स हमारे पास आ गए हैं, उनको असेंबल भी कर चुके हैं हम, अब इंस्टॉल करने वाले हैं कुछ दिनों में। तो इनके लिए हम लोग बहुत बड़ा आभारी हैं, क्योंकि जो पेशेंट सीवियरली इल पेशेंट की बात कर रहा था मैं, जिनको वेंटिलेटर सपोर्ट पहले हम जम्मू भेजते थे या मेडिकल कॉलेज में बैठते थे, चाहे फिर मेडिकल कॉलेज में बेड वहाँ पर अवेलेबल है कि नहीं है। कोरोना के वबा ने तर्ज जिंदगी को बदल कर रख दिया है। अक्सर मुलाजिम पेशा लोगों को घरों से ही अपना काम करना पड़ रहा है। बच्चे घरों में रहकर तंग आ चुके हैं और वो खूब शरारतें कर रहे हैं। वायरस अभी सरगर्म है, लेकिन कश्मीर में लोग इसको लेकर बेपरवाह नजर आ रहे हैं। कई लोग मास्क भी नहीं लगा रहे हैं। ताहम इस वायरस से खबरदार रहने की ज़रूरत है। इस मामले पर लड़ी शाह ने अपने अंदाज में तबसरा किया। तो आप देखिए लड़ी शाह और हमें दीजिए इजाज़त, लेकिन जाते जाते आपको बता दें कि मज़ीद ताज़ा तरीन